किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश हुआ करती थी। इसलिए जब समय से बारिश नहीं होती या फिर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, सूखे का अकाल पड़ने लगता था, तो सारे गांव वाले उसी साधु के पास जाया करते थे और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचना शुरू करे। और जब भी वह नाचने लगते थे बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों के बाद शहर से 4 लड़के गांव घूमने के लिए आते हैं। गांव आने के बाद जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि यहाँ किसी साधु के नाचने से बारिश होती है, तो वे हंसने लगे और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो चारों लड़के शहर से आए थे और उन्हें पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा घमंड था, और अपने इसी घमंड के कारण उन्होंने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। तुम लोग क्यों इस साधु को इतना महान बना रहे हो? बारिश तो हम भी नाच कर करवा सकते हैं। शहर के लड़कों ने बड़ा ही घमंड में ये बात गांव वालों से कहा। लड़के कहते हैं कि अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो इस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अब यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा देखें, जो तुम इस साधु की इतनी बड़ाई कर रहे हो और कहते हो कि साधु नाचता है तो बारिश हो जाती है, तो जरा हम भी देखें कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और जहाँ तक बारिश की बात रही, वो तो हम भी नाचेंगे और तुम गांव वालों देखना, तुम्हारे सामने बारिश हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर उस साधु की कुटिया के पास पहुंचते हैं और गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। गांव वालों ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, ये देखिए, ये 4 लड़के शहर से हमारे गांव में आते हैं। दरअसल ये भी इसी गांव के हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये शहर गए हुए थे और पढ़ाई करते हैं, और इनकी अभी छुट्टी थी। और ये गांव में आकर जब इनको पता चला कि आपके बारे में आप नाचते हैं तो बारिश होती है, तो इन लड़कों को यकीन नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि इनके नाचने से भी बारिश हो जाएगी। एक तरीके से ये आपको चुनौती दे रहे हैं साधु जी। साधु महाराज ने गांव वालों के मुंह से ये बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुराए, और फिर क्या था, शहर का पहला लड़का नाचना शुरू करता है। और पहला लड़का जो था वो नाचना शुरू करता है और आधे घंटे तक नाचता ही रहता है। और आधे घंटे में वो लड़का थकने लग जाता है और पूरी और बुरी तरीके से थक जाने के कारण वो लड़का बैठ जाता है। बारिश लेकिन नहीं होती है। बारिश तो बहुत दूर की बात है, आकाश में बादल तक नहीं दिखे। कुछ देर के बाद दूसरे लड़के ने भी नाचना शुरू किया। वो भी बड़े जोश और खरोश के साथ नाचना शुरू करता है। नाचते नाचते आधा घंटा बीत गया, लेकिन ये लड़का नहीं थका। फिर भी नाचता रहा और नाचता रहा, और नाचते नाचते 1 घंटे बीत गए। 1 घंटा नाचने के बाद यहाँ पर दूसरा लड़का भी थक कर बैठ जाता है। अब जो है बारिश फिर भी नहीं होती है और आकाश में एक बादल का अंश तक नहीं दिख रहा था। बारिश तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद तीसरे और चौथे लड़के ने भी बहुत कोशिश की, बहुत नाचे, बहुत देर तक नाचे, लेकिन वो भी घंटे सवा घंटे में थक कर
दोनों ही बैठ जाते हैं और आकाश में बिल्कुल भी बारिश का कोई भी बादल का नामो निशान तक नहीं था। चारों लड़के नाच नाच कर थक कर पूरी कोशिश कर कर बैठ जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। अब साधु महाराज की बारी थी। साधु ने भी नाचना शुरू कर दिया। साधु नाचता रहा, नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन साधु फिर भी नहीं रुका और नाचता रहा, और इसी तरीके से नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर अभी भी बारिश होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही थी। उसके पश्चात 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश जो है होने का नाम ही नहीं ले रही थे। साधु अभी तक नाच ही रहा था। साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साधु भी थका थका सा अब लगने लगा था, प्रतीत हो रहा था, लेकिन साधु अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह नाचते रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और शाम ढलते ही आकाश में हल्के हल्के बादलों की कड़कड़ाहट सुनाई देने लगी। बिजली भी कड़कने लगी और थोड़ी देर के बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। यह दृश्य देखकर वो शहर के जो 4 लड़के थे एकदम दंग रह जाते हैं, हैरान रह गए और तुरंत साधु महाराज के पांव पर गिर गए और साधु महाराज से क्षमा मांगी, गांव वालों से भी क्षमा मांगी। फिर उन चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि साधु महाराज, आखिर ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई? हमने इतना नाचा, इतनी कोशिश की, थक गए, लेकिन फिर भी हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, और आपके नाचने से बारिश हो गई। ऐसा क्यों साधु बाबा? इस पर साधु महाराज कहते हैं कि मैं जब नाचता हूँ और जब मैं नाचना शुरू करता हूँ तो मैं 2 बातों का ध्यान देता हूँ। इन 2 बातों का जो है विशेष ध्यान देता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। और जो लोग सफल होते हैं उन लोगों में भी यही गुण या फिर दिमाग होता है। वे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम सटीक होते हैं, और वह जिस काम को भी करते हैं उस काम में सफल जरूर होते हैं, और पूरा उनको भरोसा होता है, और उस काम को सफल करने की पूरी जिद होती है। सफल होने वाले लोग नहीं टालते काम को, कल पर, परसों पर, कि ये काम मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगा, अच्छा मैं इस काम को सुबह कर लूँगा। और जो लोग सफल होते हैं, समझदार लोग होते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे ख़त्म करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोग उस काम को जब तक करते हैं तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि वो उस काम में सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है, हमें जीवन में सफल होना है, तो हमें भी इस साधु की बातें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाना होगा। मन में यह जिद ठाननी होगी कि मैं तब तक ये काम करूँगा जब तक ये लक्ष्य पूरा ना हो जाए। आशा करता हूँ मित्रों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।